भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोका 11 to 19। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगा शब्द बहुत फेमस है। योगा का मतलब अभी के समय के अनुसार है व्यायाम, एक्सरसाइज। योगाभ्यास के लिए योगी को एक पवित्र स्थान पर जाना पड़ेगा। पवित्र स्थान जैसे प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार। वहाँ एकांत स्थान पर जहाँ पवित्र नदियाँ जैसे गंगा और यमुना बहती हैं, बैठकर तपस्या करनी पड़ेगी। अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से मुक्त होकर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना होगा। ऐसे योग अभ्यास से योगी अपने शरीर, मन तथा कर्मों को कंट्रोल करके भगवान के धाम पहुंच सकता है। तो भगवद गीता के अनुसार योगा का मतलब शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। असल में जो योगा है वो आजकल के समय में करना बहुत कठिन है। इसलिए ब्रह्मनारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में, आज के युग में, जब लोगों की उम्र छोटी है, आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट कम है, बहुत सारी चिंताओं से लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, बेस्ट उपाय है हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इस लड़ाई झगड़े और छल कपट के युग में मोक्ष का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। शास्त्रों में हर बात एक बार लिखी गई है, पर इस बात को 3 बार लिखा गया है। इसका मतलब भगवान के नाम के सिवा और कोई तरीका नहीं। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू नो कृष्णा। कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। हमारे सनातन धर्म में वर्ण आश्रम को फॉलो करते हैं। जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। मन को संयम, कंट्रोल करना, सब प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। इस ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग से बच्चों के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी में बहुत उन्नति होती है। संसार के प्रॉब्लम से वे जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते। और जब बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि वे अगर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। वन कैनॉट बी फियरलेस अनलेस वन इज फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पर निर्भय होने का उपाय बताया गया है। असल योगा है अपने हृदय में कृष्ण को देखना। जो योगी ये कर सकेगा वो निर्भय बन जाएगा। एक पूर्ण योगी, जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत में कृष्ण लोक या गोलोक पहुंच सकता है। जिसको योगी बनना है, उसे न अधिक खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, न कम सोना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित है या जो कृष्ण भक्त है, वे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। साइंस कहता है कि आप अगर रात को जल्दी सोएंगे तो आप कम घंटों में अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी रहेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेने से बहुत फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले चालू होता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में सुबह उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए।
कृष्ण भक्त सिर्फ भगवान का प्रसाद लेते हैं, मतलब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान को मांसाहार भोग नहीं लगता। भगवान का प्रसाद खाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान का प्रसाद खाने से और एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी जैसी तिथियों में व्रत रखने से कृष्ण भक्ति मिलती है, जिससे योग सिद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो कृष्ण भक्ति करता है, जो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। कृष्ण भक्ति से योग सिद्धि आसानी से मिल सकती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। महाराज अम्बरीश ने कृष्ण भक्ति से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। महाराज अम्बरीश ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी से कृष्ण का गुणगान किया, हाथों से मंदिर को साफ किया, कानों को भगवान की कथा में लगाया, आंखों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया, शरीर से अन्य भक्तों का स्पर्श किया, अपने सूंघने की शक्ति को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में लगाया, जीभ से भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में लगाया, पाँव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने में लगाया, सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाया। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को त्राण करे, डिलीवरर ऑफ माइंड। मन को वश में करने के लिए सबसे आसान उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।